तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स पे। और आज की वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में करियर बनाने का सपना देखते हैं। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को मौका देती है आईटी इंडस्ट्री में कदम रखने का। और सबसे खास बात, वैसे तो टीसीएस का जो कोडिंग कॉन्टेस्ट है कोडविटा ने 2021 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता था, जिसमें 1.36 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने 24 कंट्री से पार्टिसिपेट किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रोफाइल में टीसीएस भर्ती करती है, मीन्स कौन कौन सी प्रोफाइल में टीसीएस हायर करती है। दूसरा, क्या क्या पैकेज मिलता है। तीसरा, कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं टीसीएस में आने के लिए। एंड हमारा पांचवा, इंटरव्यू कैसे होता है और कैसे आप 2025 में टीसीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीसीएस हायरिंग प्रोफाइल। ठीक है, टीसीएस दो मेजर फ्रेशर प्रोफाइल में हायरिंग करता है। टीसीएस निंजा ये एंट्री लेवल प्रोफाइल है जिसका पैकेज होता है 3.3 से लेकर 3.6 एलपीए तक। दूसरा आपका होता है टीसीएस डिजिटल, ये हाई स्किल वालों के लिए होता है और इसका पैकेज होता है 6.5 से लेके 7.3 एलपीए तक। ठीक है, कॉलेजेस और परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं, टीसीएस हर साल एक नेशनल लेवल टेस्ट करवाता है, टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। 2025 में भी ये टेस्ट जारी है और ये सभी ग्रेजुएशन के लिए खुला है। बीई हो गया, बीई टेक हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले होता है आपका कॉग्निटिव स्किल सेक्शन। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजन और वर्बल एबिलिटी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया एंड जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिसिंग नंबर में से सीरीज ले ली या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में से उठा लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा आपको जो वर्बल में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निकल सेक्शन की। इसमें बेसिक कोडिंग, आउटपुट से जुड़े सवाल या फिर एक दो कोडिंग प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी कोड। कोडिंग में सिंपल प्रॉब्लम, जो टेस्ट की ड्यूरेशन होने वाली है आपकी लगभग 180 मिनट्स की होती है, 180 मिनट। ठीक है, निंजा और डिजिटल दोनों ही प्रोफाइल इसी टेस्ट के जरिए शॉर्टलिस्ट होती है, लेकिन डिजिटल प्रोफाइल के लिए स्कोर हाई होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। ठीक है, निंजा वर्सेस डिजिटल, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। टीसीएस प्रोफाइल इंटरव्यू, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो और आपके मार्क्स मॉडरेट या फिर एवरेज लेवल होते हैं तो आपको निंजा प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस प्रोफाइल के लिए एक सिंगल इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें टेक्निकल प्लस एचआर दोनों के क्वेश्चंस मिक्स होते हैं। एंड एचआर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस एंड मोस्ट important, are you comfortable relocating and where do you see yourself in 5 year or in 6 year। वैसे मोस्टली 5 year बोला जाता है। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस में बेसिक कंसेप्ट कवर किए जाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा फंडामेंटल्स, डीबीएमएस के बेसिक क्वेश्चन जैसे प्राइमरी की, नॉर्मलाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर बेसिक जैसे एरे हो गया आपका, लिंक्ड लिस्ट हो गया, एक छोटा सा कोड या लॉजिक भी पूछा जा सकता है, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से 1 आवर तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन पैनल और कैंडिडेट्स के आंसर। इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका जो इंटरव्यू है 15 मिनट चलता है या फिर 1 घंटा चलता है। ठीक है, डिजिटल प्रोफाइल इंटरव्यू, अगर आप एनक्यूटी या कोडविटा जैसे एग्जाम में हाई स्कोर लाते हो तो आपको डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसमें पहले एक रिटन डिजिटल असेसमेंट होता है जिसमें 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो इजी लेवल का होता है, जैसे कि प्राइम नंबर एक्सेट्रा। दूसरा क्वेश्चन मीडियम या हार्ड लेवल का होता है, जैसे कि सब एरे प्रॉब्लम्स एंड एक्सेट्रा। हर क्वेश्चन के मल्टीपल हिडन टेस्ट केसेस होते हैं, आपको मैक्सिमम पास करने होते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आप ये असेसमेंट क्लियर कर लेते हो, उसके बाद होता है दूसरा और तीसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल राउंड,
टेक्निकल राउंड में डीप नॉलेज टेस्ट होती है। कोडिंग के अलावा डाटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ओएस एंड बेसिक डीएसए प्रॉब्लम्स। दूसरा, कुछ रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि हाउ विल यू ऑप्टिमाइज अ स्लो रनिंग कोड। तीसरा, एचआर राउंड में आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और टीम फिट होने की एबिलिटी देखी जाती है। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपना एटीट्यूड, अपना कॉन्फिडेंस हमेशा शो करना पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। डिजिटल प्रोफाइल का प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन पैकेज भी उसी हिसाब से अच्छा होता है, 6.5 LPA या उससे भी ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस और योर परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं कोडविटा की, टीसीएस का कोडिंग कॉन्टेस्ट। तो अब बात करते हैं टीसीएस कोडविटा की, जिसने लिटरली दुनिया भर का ध्यान एक अपनी तरफ खींचा हुआ है। ये एक ग्लोबल लेवल का कोडिंग कंपटीशन होता है, जिसका मकसद बेस्ट प्रोग्रामिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। और यही रीजन है कि इसमें टीसीएस में डायरेक्ट हायरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। कोडविटा के अंदर आपके 3 मेजर राउंड होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है आपका प्री क्वालिफायर राउंड। इसमें आपको 2 या 3 कोडिंग प्रॉब्लम मिलती है। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मीडियम होता है, जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे या पैटर्न्स प्रॉब्लम। अगर आप मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर लेते हो और टेस्ट केसेस पास कर लेते हो तो आपको राउंड 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की, प्री फाइनल, ठीक है। ये थोड़ा टफ लेवल का होता है। यहाँ 3 से 4 कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जिसमें लॉजिक और ऑप्टिमाइजेशन दोनों टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं उनको इंटरव्यू कॉल मिलता है 5 LPA से 7 LPA के प्रोफाइल के लिए, डिजिटल प्लस निंजा प्रोफाइल्स। इस राउंड में डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आपका ग्रीडी हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे कंसेप्ट भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड की। ये एक ऑफलाइन राउंड होता है जो किसी सेलेक्टेड टीसीएस ऑफिस में कंडक्ट होता है, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे भी। तो टॉप 100 या फिर 150 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। यहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं उन्हें हाई पैकेज रोल्स मिलते हैं, स्पेशली आरएनआई यूनिट्स में, जो कि टीसीएस का रिसर्च ओरिएंटेड डिवीजन है। साथ ही $20,000 यूएसडी तक का कैश प्राइज भी दिया जाता है विनर्स को। अब बात करते हैं एक बोनस एडवांटेज की, ठीक है। कोडविटा के टॉप परफॉर्मर्स को डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल मिलते हैं बिना किसी टेस्ट के। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने कोडिंग अच्छी करी है तो डिजिटल या निंजा प्रोफाइल का ऑफर मिल सकता है आप लोगों को। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट के लिए जिनके कॉलेज में टीसीएस का डायरेक्ट कैंपस हायरिंग नहीं होती है। तो दोस्तों, टीसीएस आज भी लाखों फ्रेशर्स के लिए एक भरोसेमंद कंपनी है। अगर आप टीसीएस में जॉब पाना चाहते हैं तो एनक्यूटी या फिर कोडविटा जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अप्रोच करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस पर और भी डिटेल में वीडियो बनाएं, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, रिज्यूम टिप्स हो गया या कोडविटा प्रैक्टिस हो गई, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यस, या जो भी आपको लिखना है, हम इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टीसीएस जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय गाइस।